अस्सलाम वालेकुम। आज के शो में आई हैव डिसाइडेड टू टॉक अबाउट अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक दैट इज़ अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ करबला एंड दिस होल वीलॉग वुड बी अबाउट कि ट्रेजेडी ऑफ करबला से हमें क्या सबक मिलता है, वाक़या करबला किस हवाले से बड़ा अहम है और हमारी ज़िंदगियों से, प्रैक्टिकल लाइफ से ये वाक़या किस तरह से रिलेट करता है। वैसे तो मुल्लाओं की स्पीचेस से और बहुत सारे अदर स्कॉलर्स जो बड़े मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस्लाम को, दीन को, रिलीजन को, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि हम दीन को अपनी ज़िंदगी के अंदर, इस्लाम को, मज़हब को अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह रिलेट कर सकते हैं, या कि जस्ट ये किताबों में, कहानियों में या वाक़यात की सूरत में पढ़ लेने का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to talk about one aspect that is mostly discussed about tragedy of Karbala. It is considered और इसी बात को मोस्टली बताया जाता है, डिलीवर किया जाता है कि हमारे सामने यहाँ से नमाज की अहमियत आ जाती है कि हज़रत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में भी उस तरह की तल्ख सूरत हाल में भी उन्होंने नमाज को क़ज़ा नहीं किया, नहीं छोड़ा। तो लिहाजा दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग, तो उसको तो किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द प्रायोरिटी, दैट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग। एंड सी इन पाकिस्तान मोस्टली पीपल कंसीडर ओनली नमाज as their only obligation, especially they think that perhaps if we'll say the prayer, we'll offer all the prayers, then in that case we'll simply go to heaven without any obstruction. ये एक दिमाग सेट कर दिया गया है। ये जो डिस्कोर्स डेवलप की जाती है, उसी डिस्कोर्स के ऊपर हमारे जो आइडियाज़ और कल्चरलाइजेशन हमारी सारी होती है वो उसी के ऊपर इस्टेब्लिश्ड होता है। तो हम उसके टेक्निकलिटीज़ के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम बेसिक्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे, ताकि we should be ashamed of what we do, especially when we are not meeting the criteria, या उस स्केल के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे जो एक्चुअली दीन का स्केल है। और नमाज के बारे में जो कहा जाता है, बिल्कुल हज़रत इमाम हुसैन ने उस एक बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल में भी नमाज के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि नमाज वाकई ही बड़ी अहम है। लेकिन आज जब हम ट्रेजेडी ऑफ करबला के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें इंस्पिरेशन किस चीज़ की मिलती है? क्या इस चीज़ की मिलती है कि उन्होंने हमें नमाज पढ़नी चाहिए, या किस चीज़ की मिलती है कि करैक्टर क्या होता है? और हज़रत इमाम हुसैन, जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है और जिनकी परवरिश हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हुई, उनका किरदार क्या था और उनका क्या अप्रोच थी और क्या एटीट्यूड था और क्या स्टांस था अगेंस्ट द ईवल, अगेंस्ट द बैड फोर्सेस, उनका क्या था यजीद की तरफ, उससे हमें इंस्पिरेशन हासिल करनी चाहिए। वो हम देखते हैं कि मेन वहाँ पर जो बात थी वो यही थी कि जुल्म के ख़िलाफ़, नाहक के ख़िलाफ़, बुराई के ख़िलाफ़ आपने डट कर खड़े हो जाना है और किसी सूरत में भी अपना सर नहीं झुकाना और बैत नहीं करनी और झुक नहीं जाना ना हक के आगे। तो इसी से एक शेर भी मुझे याद आ गया कि वो है कि सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद। हज़रत हुसैन के बारे में ये है कि सर दाद ना दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा इल्ला हुसैन। यानी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तो गवारा किया कि अपना सर कटा दें, शहादत को गले लगा लें, लेकिन एक बुराई के साथ कंप्रोमाइज़ न करें, एक गलत इंसान की तरफ जो कि मिसकमिटमेंट्स के ऊपर बेस्ड था। We will not talk about the political background of that whole incident. Our purpose is to seek the inspiration, और जो मेन चीज़ जो सीखने वाली है वो उसमें से सीख जाए, और वो इसी से है कि हमें एक ऐसे किरदार की नोशोनुमा करनी है और अपने अंदर एक ऐसा किरदार डेवलप करना है कि जो हज़रत हुसैन के किरदार से इंस्पायर्ड हो, उनका एक अक्स हमें पैदा करने की कोशिश करनी है। ऑल्दो दैट वाज द परफेक्शन, द एपिटमी ऑफ द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द रिलीजन देयर, दीन की वहाँ पर एक दीन का अमली नमूना उन्होंने मैदान करबला में पेश किया। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग और भी थे, फिर वापस आ जाते हैं कि जिसके ऊपर सारा फोकस कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि नमाज जो है, देखें 700 टाइम्स, मोर देन 700 टाइम्स दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन होली कुरान कि नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, नमाज। दिस इज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि नमाज इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन आप देखें क्या हज़रत हुसैन जब नमाज पढ़ रहे थे तो हो सकता है दूसरी तरफ यजीद भी नमाज पढ़ रहा हो। क्या नमाज पढ़ना ही सब कुछ था? इट मीन्स क्या यजीद ठीक था, वो मुसलमान था, वो नमाज पढ़ रहा था, अच्छा इंसान था, बट थिंग इज ही वाज सेइंग द प्रेयर, but on the other side when Hazrat Hussain was saying the prayer,
द डिफरेंस इन नमाज, वो नमाज थी ही तब, वो नमाज जो हुसैनियत की नमाज थी, हज़रत हुसैन की नमाज थी, वो नमाज बेस्ड होती है कुछ करैक्टर के ऊपर, कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर, कुछ बिलीफ्स के ऊपर। वो जो है जब मिसिंग हो जाएं तो फिर बाकी तो यजीद की नमाज रह जाती है। अगर आप बुराई के साथ जा खड़े हो जाएं तो आपकी नमाज यजीद की नमाज है और आपका वो एक लेवल बन जाता है। इट्स नॉट अबाउट फतवा, कुफर, कौन डिसबिलीवर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, देखिए जो नमाज है हमारी ज़िंदगी में, इट्स लाइक द ब्रेथ, आई एम ब्रीदिंग एट द मोमेंट, दिस इज़ वाई आई एम अलाइव। टू बी अ मुस्लिम for a moment you have to say prayer, of course. Without prayer you are nothing. That is the basic thing, like the breath. I breathe, this is why I am alive. You say your prayer, this is why you stay within that, within the circle of Islam, of course. तो वो तो एक basic criteria है उसकी। तो उसके बाद when I start breathing, when I'm alive, then I have some obligations. उस सांस वो जो मैं ले रहा हूँ, जो मुझे जिंदा रखे हुए है, वो चीज़ें जब तक मैं पूरी नहीं करता तो इट इज़ यूजलेस इवन इफ आई एम अलाइव। तो मेरा जिंदा रहना बेमकसद है, बेमानी है। इसलिए हमें मकसद को, वो कहा जाता है इंग्लिश में, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। एज लॉन्ग एज वी डू नॉट डू दैट, जब तक हम मेन थिंग चीज़ को मेन चीज़ रखना नहीं सीख जाते तो हम कहीं नहीं पहुँचते। दिस इज़ वाई पाकिस्तान में आप देखें चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ज़िना हो रहा है, खराबियाँ हो रही हैं, हर तरह की खराबी एक इंसान कर लेता है। करप्शन होती है, बड़ी आम है इन एवरी ऑफिस, यू सी दैट। हर तरह की बुराई आप एक्सेप्ट करें, यू बट यू बिकॉज यू स्टिल कंसीडर योरसेल्फ एज अ परफेक्ट मुस्लिम, बिकॉज यू आर सेइंग योर प्रेयर्स, you think if you said your prayer, then you are now exempted from every other evil. This concept actually comes from this. जब आपको बताया जाता है कि there is nothing that is required, if you say pray you have state your way to heaven. That's not the case. देखिए प्रिलिमिनरीज हैं, हर चीज़ की कुछ बुनियादी होती है, जब तक वो फुलफिल नहीं करते आप तो तब तक आप उस एक लेवल को नहीं पहुंच पाते। तो हज़रत इमाम हुसैन की नमाज इसलिए अहम थी क्योंकि वो हुसैनियत की नमाज थी, क्योंकि वो जो उन्होंने किरदार अपना अदा किया मैदान करबला में, उस वजह से वो नमाज की अहमियत है। तो हमें अपनी नमाज के अंदर हुसैनियत को लेकर आना है, अपनी नमाज के अंदर उस खुदा से कनेक्टिविटी को लेकर आना है, उस बिलीफ को लेकर आना है, उस सच्चाई को लेकर आना है जिसके साथ हमारी नमाज की कदर व कीमत बढ़ जाए। वरना तो जो सिर्फ टकरें लगा देने का नाम तो नमाज नहीं है। ऑफ कोर्स अब ये भी कहा जाता है कि नमाज से अहम इस्लाम में, दीन में कोई चीज़ नहीं है। आप मुझे बताएं कि आप खाली अरकान ले लें, जो अरकान दीन हैं वो कितने हैं, कौन से? क्या सबसे पहले नमाज आएगा? तौहीद। इफ देयर इज नो तौहीद, यू डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो देन व्हाट? फिर आपकी प्रेयर्स क्या कर रही हैं? सबसे पहले तौहीद आती है, यानी कि खुदा पर ईमान। अगर आपका खुदा पर ईमान नहीं है, इफ़ डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो फिर आप नमाज़ें पढ़ते भी चले जाएंगे तो वो नमाज़ें किस काम, क्योंकि आपका तौहीद ही नहीं है। आपको मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल अभी देता हूँ। देखें, अगर आप रेपिटेशन की बात करते हैं एंड नंबर्स ऑफ मेंशनिंग की बात करते हैं, कुरान मजीद में 7 मोस्टली जो हमारे उलमा हैं वो इसी चीज़ को एक बेस बनाते हैं। और नमाज को, ऑफ कोर्स दैट इज़ द पिलर ऑफ आवर दीन, but I gave you the example of a breath as well, but the better example what the Nabi gave, that is the pillar, that is the pillar of your deen, सतून है वो आपके। ऐसा, is it possible? Think of yourself, just think about this for a second, a believer cannot, do you think the believer can stop saying the prayer, can avoid prayer? ठीक है, वो prostration जो है यानी कि साजिदीन में से ना हो believer, ये मुमकिन नहीं होता। नमाज तो ऑफ कोर्स इंसान पढ़ता है, अगर वो बिलीवर हो तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। बट आप अपने सारे दीन को अक्यूमुलेट करते हैं नमाज के गिर्द और उसकी अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिस ज़ीरो कर दें, तो उस नतीजे में जो माशरा वजूद में आता है वो माशरा हम में से हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, हम उसमें मौजूद हैं। तो सबसे पहले वी नीड टू एनालाइज आवर सेल्फ, वी नीड टू री एवेल्यूएट आवर सेल्फ, आवर ओन दीन। मैं कह रहा हूँ मुँह से बिकॉज दैट आई एम अ मुस्लिम, I say the kalma, then I am a Muslim. It's not enough to be a Muslim. You have to say the meaning. You have to offer the meaning of the kalma practically in your life. Then you will become the Muslim. For everyone, this is the standard, of course, for us as well. तो जब तक अमल से दूर हो तो फिर ज़िंदगी में ये ईमानियात सब कुछ ये सिर्फ बातों की हद तक रह जाती है। आप देखें
कि मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा था, कुरान मजीद में 700 टाइम्स आया है नमाज के बारे में, और कुरान मजीद में जस्ट फॉर वंस आई थिंक सूरतुल अहज़ाब में, आई एम नॉट श्योर एट द मोमेंट, बट उसमें आया है दैट अबाउट द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं कुरान मजीद में, उनके नबूवत के आखिरी होने के बारे में जस्ट फॉर वंस दैट्स बीन मेंशन्ड इन द होली कुरान डायरेक्टली ऑफ कोर्स। तो उसको आप कितनी अहमियत दे रहे हैं? आपको पता है हमारे मुल्क में जो कादियानी हैं, दे हैव बीन अनाउंस्ड ऑफिशियली नॉन मुस्लिम्स। क्यों? बिकॉज they do not believe in one idea or the belief that's been mentioned in Quran only for once. अगर कुरान मजीद में वो एक दफ़ा भी आया, but that is so much basic thing that even if you say your prayers 5 times a day and you do not believe in that one core idea, then you are not a Muslim. It's been announced practically in our own society. बट हम किस तरह के मिसकनसेप्शंस और डिल्यूशंस में रह रहे हैं कि हम उस चीज़ की असल अहमियत और अफादियत को समझ ही नहीं पा रहे। हम ये समझ नहीं पा रहे कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ लेस इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट बीइंग लेस इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स इट्स अबाउट टू कीपिंग द मेन थिंग अगेन। तो हमने समझना है, हमने रिलेट करना है हुसैनियत को। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, वहाँ पर जिस जगह पर आप पॉलिटिकल अपनी राय देते हैं, अपने मुल्क की पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ऑफ कोर्स यू आल्सो हैव अ से, सो यू वोट फॉर अ स्पेसिफिक पार्टी, एनी पर्सन whoever is suitable for you। लेकिन सही गलत की बुनियाद के ऊपर आपको करना होगा, आपको हक़ को पहचानना सीखना होगा। देखें, फुरकानुल हकीम कुरान मजीद का नाम है, फुरकानुल हकीम, द बुक ऑफ विज़डम दैट ड्रॉज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वाइट एंड ब्लैक, ट्रूथ एंड ईवल। तो अगर आपके अंदर ये खसूसियत पैदा नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि आप सही से, हमें अपने इस्लाम को, दीन को रीवैल्यूएट करना है। अगर मेरे प्रैक्टिस में वो चीज़ शामिल नहीं है, मैं आपको बता रहा था कि अगर इंस्टीट्यूशंस में लेट्स सपोज यू वर्किंग इन ऑफिस एंड यू सपोर्ट द करप्शन, आप करप्शन जो हो रही है उस वहाँ पर उसको सपोर्ट करते हैं। वन थिंग इज़ दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, द अदर थिंग इज़ यू स्टे साइलेंट अबाउट दैट, यू डू नॉट say anything, you keep silence। और तीसरी चीज़ है कि to support the corrupt people in your office, mostly people support the corrupt officers or corrupt men in the offices। why? Because they want to keep their job। वो कहते हैं कि हमें जॉब को ख़तरा हो जाएगा, that will become insecure। तो हमारी फैमिली है, सब कुछ है। आपको नहीं लगता कि हज़रत इमाम हुसैन की करबला के अंदर उनकी फैमिली उनके साथ थी? क्या आप उससे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हैं? नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं है। ठीक है, आप सेक्रीफाइस की बात करेंगे, उस लेवल का सेक्रीफाइस हमसे डिमांडेड नहीं भी, हम हैं ही नहीं है सिचुएशन में, मैं चाह कर भी उस लेवल का सेक्रीफाइस दे नहीं सकता, बिकॉज खुदा ने मुझे उस सिचुएशन में पुट ही नहीं किया। जब मैं उस सिचुएशन में पुट इन किया जाऊँगा देन आई विल बी टेस्टेड दैट वे। देखें, ये सिर्फ बहाने होते हैं इंसान के कि वो तो हज़रत इमाम हुसैन थे, बिल्कुल ठीक है, हमने उनके लाया अमल को नहीं चलना, हमने उनके सुन्नत पर नहीं चलना है। ऑफ कोर्स इस तरह आप कह देते हैं मोस्टली कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता अगर तुम ऐसा करता, अदरवाइज मैं बिजली चोरी करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं 2 नंबरी काम करूंगा, मैं गलत लोगों को वोट करूंगा, बिकॉज आई से कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता है, वो चलता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ यहाँ पर कि उस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे सहाबा कराम थे, बहुत सारे मुसलमान थे जो couldn't contribute, couldn't participate उस वक्त करबला के मौके के अंदर। बहुत सारे लोग अगर मौका मिलता उनको कि वो पार्टिसिपेट करते भी श्योरली। बहुत सारे लोग जो खुद को मुसलमान कहते थे बट दे kept silence, और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। दे डिड नॉट स्पीक आउट अगेंस्ट द ईवल। ठीक है, उस ईवल के अगेंस्ट, यजीद के अगेंस्ट, उन फोर्सेस के अगेंस्ट, सैटन फोर्स, सैटानिक फोर्सेस के अगेंस्ट दे डिड नॉट स्पीक आउट। ये भी उनका एक गुनाह है, ये भी एक बुराई है फोर्स। तो आपको जिस भी सेटिंग में जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, यू हैव टू स्टैंड विद द ट्रूथ, उसके साथ खड़े होना है। आपने जत्थाबाजी करनी है तो सच्चाई के साथ करनी है, और बुराई की बीक नहीं करनी है, उसके खिलाफ लड़ना है। यही जिहाद है, और दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद। तो जिहाद का मेन कॉन्सेप्ट है, जो रूट है उसकी, जो एपिटमी है, जो अमली नमूना है, जो मुकम्मल मिसाल है, ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड दैट इन द प्रॉफिट्स लाइफ एज वेल एज इन दिस स्पेसिफिक इंसिडेंट, द ट्रेजेडी ऑफ करबला। वहाँ से हमें वो सारा सबक मिलता है कि हमें किस तरीके से करना है। जिहाद के बारे में हम ज़िंदगी के हर लम्हे में जो ज़िंदा हैं, जो ब्रीथ कर रहे हैं, हम जो नमाज़ पढ़ें, जो सब कुछ कर रहे हैं, हम जिहाद करें। वी वांट टू स्टे विद इन द प्रेफरीज, विद इन द सर्कल्स, ताकि हम मुसलमान के तौर पर अपने ईमान के ऊपर अपनी जान भी दें। और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए इंसान को, प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, सच के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और ये कब आ जाएगा आपसे? सिर्फ
चंद एक बातों को कि मैं जाकर नमाज़ पढ़ के आ जाऊँ, देखें नमाज हो गई, भाई नमाज पढ़नी है, बट आप इसी को समझ के ये ना समझ लें कि अब मैंने सब कुछ कर दिया। आपको प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करना है इन योर ओन लाइफ, मतलब यू आर प्लेइंग अ रोल ऑन दिस प्लेनेट, और आपने उस रोल को बाकमाल तरीके से निभाना है। और बाकमाल तरीके से निभाना है तो हमें इसकी इंस्पिरेशन सीख करनी होगी फ्रॉम दिस इंसिडेंट, फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत इमाम हुसैन। ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑल्सो द प्रॉफिट, वी हैव टू लुक एट हिम। इसी के साथ ही मैं आपने इस व्लॉग को एंड करना चाहूँगा और आपको इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला किसी और टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आपके पास हाज़िर हूँगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।